नमो नमः बच्चों। हम CUET एग्ज़ाम 2023 डोमेन 325 में संस्कृत साहित्य टॉपिक को कर रहे हैं। आज हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कवियों का समय आदि यह प्रश्न करेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न है, एक तरफ तो ग्रंथों के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को करते हैं। हितोपदेश, हितोपदेश का कौन है? नारायण पंडित। प्रबंध कोश, प्रबंध कोश के हैं राजशेखर। फिर भोज प्रबंध के राइटर हैं बलाल सेन। बृहत कथा मंजरी के राइटर हैं क्षेमेंद्र। कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। और पंचतंत्रम के हैं विष्णु शर्मा। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, हमें रचना काल मेल करना है। गुणाढ़, गुणाढ़ का समय है प्रथम शताब्दी। गुणाढ़ का समय प्रथम शताब्दी। सिद्धार्थ का समय है नवमी शताब्दी। बुद्ध स्वामी का समय है अष्टमी शताब्दी। आर्य शूर का समय है तृतीय चतुर्थ शताब्दी। सोमदेव का समय है एकादशी शताब्दी। विद्यापति का समय है चतुर्दश शताब्दी। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। मंजूषा में नीचे शब्द दिए गए हैं। नंबर 1 है, छंदसी कृता रचना रिक्त स्थान कथ्यते। छंदों में जो रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? पद्य काव्य कहलाता है। छंदोबद्ध रचना क्या है? पद्य काव्य। तस्य भेद द्वयम महाकाव्यम रिक्त स्थान च। दो भेद होते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। ये रहा खंड काव्य। नेक्स्ट है, नाटकस्य प्रारंभे रिक्त स्थान भवति अन्ते च। क्योंकि कल हमने ये सारा डिटेल किया था और आज हम ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कर रहे हैं उसी टॉपिक से। तो नाटक के प्रारंभ में क्या होता है? नांदी। और नाटक के अंत में होता है भरत वाक्य। इन्होंने कहा अन्ते च, और अंत में क्या है? भरत वाक्य। नेक्स्ट है, सुश्रुत संहितायाः विषय है। भाई सुश्रुत संहिता का विषय क्या है? चिकित्सा शास्त्र है। उसके बाद आर्यभट्टीयस्य संबंधः अस्ति। आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है उसका संबंध किससे है? ज्योतिष, गणित। यहाँ गणित दिया गया है क्योंकि आर्यभट्ट जो थे वो ज्योतिषाचार्य भी हैं और गणितज्ञ भी हैं। तो आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है वह गणित से संबंधित है, गणितेन। नेक्स्ट, रूपकस्य भेदाः सन्ति। रूपक के भेद होते हैं। रूपक के भेद होते हैं 10। तो आंसर आया आपका 10। रिक्त स्थान अपि तस्य भेद है। उसका एक भेद क्या है? नाटक सबसे मुख्य भेद है। तो आंसर आया नाटकम अपि तस्य भेदः। नेक्स्ट, कालिदास है रिक्त स्थान क्षेत्रे प्रसिद्ध है। कालिदास को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली है? कालिदास की उपमाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ आंसर है उपमायाः। और दंडी न हेतु, दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? पदलालित्य के लिए। कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है और दंडी का पदलालित्य। तो यह रहा पदलालित्यम। क्या है? पदलालित्यम, दंडी का पदलालित्यम। नेक्स्ट आपका अब अगला प्रश्न है, गद्य काव्यम, गद्य पद्य काव्यम। मंजूषा में दिया गया है गद्य और पद्य जिस काव्य में होता है वो चंपू काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? चंपू काव्य। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? चंपू काव्यम तेषु प्रसिद्धमेव। उनमें प्रसिद्ध है। भाई चंपू काव्य है ना, नल चंपू काव्य। नल चंपू काव्य प्रसिद्ध है।
नल चंपू काव्य प्रसिद्ध है, तो यहाँ लिखेंगे नल चंपू काव्यम। नेक्स्ट है महाकाव्यस्य विभाजनम भवति। महाकाव्य का विभाजन सर्गों में होता है और नाटक का विभाजन अंकों में, तो यहाँ लिखेंगे सर्गेषु और यहाँ लिखेंगे अंकेषु। फिर भरद्वाजेन रचितम, भरद्वाज ने जो ग्रंथ रचा था उस ग्रंथ का नाम है बृहद विमान शास्त्रम। भारद्वाज ने जो ग्रंथ रचा उस ग्रंथ का नाम है बृहद विमान शास्त्रम। और सुश्रुतेन च चिकित्सा संबद्धा, सुश्रुत के द्वारा जो चिकित्सा से रिलेटेड ग्रंथ लिखा गया वह है सुश्रुत संहिता। क्या नाम है उसका? सुश्रुत संहिता। यहाँ आएगा आपका सुश्रुत संहिता। फिर कालिदासेन ग्रंथः रचिता, भाई कालिदास ने टोटल 7 ग्रंथ लिखे, तो यहाँ आएगा सप्त। क्या आएगा? सप्त। कालिदास के द्वारा 7 ग्रंथ लिखे गए। तेषु द्वे स्तः, उनमें से 2 हैं। मंजूषा में दे रखा खंड काव्य, उनमें से 2 खंड काव्य हैं और 2 महाकाव्य। यदि मंजूषा में महाकाव्य दिया गया तो आप महाकाव्य लिख दे दूँ, यदि वहाँ खंड काव्य लिखा हुआ है, मंजूषा में यहाँ लिखा हुआ खंड काव्य, उनमें से 2 खंड काव्य हैं। नेक्स्ट है रिक्त स्थान प्रमुखम भेद द्वयम अस्ति कथा च, भाई किसके भेद हैं जिसमें एक भेद कथा है? यह गद्य काव्य के। गद्य काव्य के 2 भेद हैं, एक कथा और दूसरा आख्यायिका। क्या? दूसरा आख्यायिका। कथा और आख्यायिका। अब देखिए ये मंजूषा दी गई थी उसके लिए। अब नेक्स्ट फिर गीति काव्येषु प्रधानाम भवति। गीति काव्य में प्रधान क्या होता है? ज्ञेयता, भाई गाया जाता है। गीति काव्य में प्रधान क्या है? ज्ञेयता। तो नंबर 1 में ज्ञेयता प्रधानम भवति। नाटके, और नाटक में क्या प्रधान होता है? अभिनय है। नाटक में अभिनय है और गीति काव्य में ज्ञेयता। ठीक है। रिक्त स्थान कविनाम निकषम वदन्ति, ये है गद्य, कवियों की परख होता गद्यम। गद्यम कविनाम निकषम वदन्ति। गद्य रचनायाम तो विशिष्यते। गद्य रचना में विशेष क्या होता है? गद्य रचनायाम तो विशिष्यते। गद्य रचना में कथा, गद्य रचना में क्या है? कथा ग्रंथ विशेष होते हैं। गद्य रचनायाम तो कथा ग्रंथ है विशिष्यते। नेक्स्ट है प्रकरणम तु एक है भेद। प्रकरण किसका भेद है? रूपक का। तो ये रहा रूपकस्य। प्रकरण किसका भेद है? रूपक का। प्रकरणे अंकाः भवन्ति। प्रकरण में 10 अंक होते हैं। प्रकरण रूपक का एक भेद है और उसमें 10 अंक होते हैं। फिर नीति शतकम रिक्त स्थान अस्ति। नीति शतक है। गीति काव्यम तु, गीति काव्य तो क्या है? गीत गोविंदम। गीति काव्यम तु, गीति काव्य क्या है? गोविंदम। और नीति शतक है। नीति शतक क्या है? रूपकस्य गद्यम ज्ञेयता। नेक्स्ट सुनिए, जो हमने नंबर 2 में किया ना, नंबर 2 में यह यहाँ बाण भट्ट आएगा। हमने अभी कुछ और इसमें किया था ना, वो गलत है। तो नंबर 2 दोबारा से सुनिए।
गद्य कवीनां निकषं वदन्ति गद्य रचनायां तु बाणभट्टः। क्या आएगा? बाणभट्ट है। बाणभट्ट विशेष है। ठीक है। अब नीति शतकम क्या है? मुक्तक काव्य है। नीति शतक क्या है? मुक्तक काव्य। नीति शतकम मुक्तक काव्यम अस्ति गीति काव्यम तु गीत गोविंदम। गीति काव्यम तु गीत गोविंदम, क्योंकि हमने नंबर 2 में यहाँ क्या कह दिया था? कथा ग्रंथ, जो गलत था। यहाँ क्या आना था आपका? बाणभट्ट। ठीक है। अब हितोपदेश है। हितोपदेश कथा ग्रंथ है। ये कथा ग्रंथ है, यहाँ आएगा कथा ग्रंथ है। फिर चारुदत्तम च, और चारुदत्त क्या है? नाटकम। चारुदत्त नाटक है। क्लियर हो गया? नंबर 2 में गद्य कवीनां निकषं वदन्ति गद्य रचनायां तु बाणभट्टः विशिष्यते। गद्य रचना में बाणभट्ट जो कवि हैं वो विशेष हैं। अब चलिए नेक्स्ट। अधोलिखितेषु मंजूषायां, कादम्बरी ग्रंथ है। कादम्बरी क्या है? कादम्बरी कथा है। कादम्बरी क्या है? कथा है। और हर्षचरितम तो रिक्त स्थान, हर्षचरित आख्यायिका है। यह दोनों ग्रंथ ही बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं, कादम्बरी भी और हर्षचरितम भी। शुल्ब सूत्राः सन्ति, शुल्ब सूत्र होते हैं। सूत्र ग्रंथाः सन्ति, शुल्ब सूत्रेषु सिद्धान्ताः सन्ति। अब क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र क्या है? नीति, शिवराज संविधान, बृहत संहिता, रेखा गणित, शुल्ब सूत्र। चलिए इस वाक्य को अभी लास्ट में करते हैं। शुल्ब सूत्रेषु सिद्धांता सन्ति। शुल्ब सूत्रों में रेखा गणित के सिद्धांत हैं। किसके हैं? रेखा गणित के। फिर मनुस्मृति अस्माकं प्राचीनतमम। मनुस्मृति हमारा क्या? प्राचीन संविधान है। संविधानम। नंबर 3 में क्या है? संविधानम। सत्यमेव जयते इति राष्ट्रीय वाक्य संग्रहितम। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। फिर है ऐतिहासिक रिक्त स्थान उपन्यास लेखन विधाया ग्रंथ है। ऐतिहासिक उपन्यास लेखन विधा का ग्रंथ है ये शिवराज विजयम। कौन सा ऐतिहासिक उपन्यास लेखन विधाया ग्रंथ है? शिवराज विजयम। फिर पंचतंत्रम च ग्रंथ है, और पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र क्या है? नीति कथा ग्रंथ है। पंचतंत्र क्या है? नीति कथा ग्रंथ है। नैतिक शिक्षा मिलती है पंचतंत्र से। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा विज्ञानम। शल्य चिकित्सा विज्ञानम किस में है? सुश्रुत संहिता में। शल्य चिकित्सा विज्ञानम सुश्रुत संहिता ग्रंथे अस्ति। ज्योतिषशास्त्रस्य विषयः रिक्त स्थान ग्रंथे अस्ति। ज्योतिष शास्त्र का विषय ग्रंथ में है। किस ग्रंथ में है? बृहत संहिता। ज्योतिष शास्त्रस्य विषय है बृहत संहिता ग्रंथे अस्ति। अब यहाँ देखो इन्होंने कहा शुल्ब ग्रंथ कितने हैं? एक यहाँ शब्द बचा चत्वारः है, तो यहाँ क्या आएगा? सूत्र ग्रंथः चत्वारः सन्ति। तो नंबर ख में पार्ट 1 में क्या आया? चत्वारः है। अब नेक्स्ट पर चलिए। ओजः समास भूयस्त्वम। ओजः समास भूयस्तम। ओजः समास भूयस्तम।
ओज समासों से अधिक जीवितम, किसका जीवन है? ओज। ओज गुण समास बहुलता किसमें? गद्य। गद्यस्य जीवितम। ओज समास भूयस्तम गद्यस्य जीवितम। परम श्लेषः अपि गुणः इति बाणेन कथितम्। बाणे ने कहा है अक्लिष्ट श्लेष भी इसका गुण है, तो ये रहा अक्लिष्ट है। क्या आ गया? अक्लिष्ट है। फिर है महाकाव्य से कथानकम। भाई महाकाव्य का कथानक सर्गबद्धम, सर्गबद्ध होता है। प्रमुख रस है च श्रृंगारो वीर। प्रमुख रस कौन कौन होता है? श्रृंगार, वीर और शांत। शांत है, क्या आएगा? शांत है। फिर है रिक्त स्थान खंड काव्यांतर्गतम। रिक्त स्थान खंड काव्य में नंबर 1 आएगा ऋतु संहार है। ऋतु संहार खंड काव्य के अंतर्गत आता है। फिर गीति काव्यम, गीति काव्य कोई खंड काव्य कहा जाता है, तो इसी के पार्ट 2 में आ गया गीति काव्यम। संस्कृत से नाटकानि, संस्कृत के नाटक हमेशा सुखांत होते हैं, सुखांतानि। क्या लिखेंगे यहाँ? सुखांतानि। फिर भारत वाक्य राष्ट्र से च शुभाशंसा क्रियते। भारत वाक्य में राष्ट्र की और समाज की प्रशंसा की जाती है, तो ये रहा समाजस्य। क्या आ गया? घ के सेकंड में समाजस्य। फिर नेक्स्ट है प्रकरणस्य। प्रकरणस्य रिक्त स्थान कवि कल्पितम भवति। प्रकरण की कथा वस्तु, यहाँ आएगा कथा वस्तु। प्रकरण की कथा वस्तु कवि कल्पित होती है। नीति कथा साहित्य, नीति कथा साहित्य में पशवः रिक्त स्थान च पात्राणि भवन्ति। क्या आएगा? पशु और पक्षियों के, पशु और पक्षी। पशवः पक्षिणः च। लास्ट में क्या आएगा? नीति कथा साहित्य में पशवः पक्षिणः च पात्राणि भवन्ति। ये हो गया आज हमारा गद्य से रिलेटेड, नाट्य से रिलेटेड, पद्य से रिलेटेड, कवि और उनके ग्रंथ तथा उनके समय से रिलेटेड आज हमने यह रिक्त स्थान पूर्ति की। तो बेटे 1 या 2 दिन में और आपका साहित्य का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा डोमेन 325 का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 या 3 वीडियो ये और बाकी हैं, और डेली आप रिवीजन करिए। मैंने सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करके भेज दिया है। धन्यवाद।